जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आगाज करते हैं सुजस ई बुलेटिन की इस सीरीज का। कल हमने पढ़ा था भारत विस्तार कार्यक्रम के बारे में। उसमें हमने जाना था कि जो भारत विस्तार कार्यक्रम है वो एआई पर आधारित, कृषि को डिजिटल तकनीक पर आधारित करके कृषि से संबंधित सभी राज्यों की जो योजनाएं हैं, कृषि से संबंधित जो भी कार्य हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर देना है, जिससे किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं मिल जाए। किसान उस एआई से परामर्श प्राप्त करके अपने समाधान प्राप्त कर सके। इसके बारे में मैंने पढ़ा था और मैंने आपको यह कहा था कि इसका जो शुभारंभ है वो 17 फरवरी को होगा। तो जो 17 फरवरी को इसका उद्घाटन होने वाला है, तो राजस्थान के जो जयपुर शहर है, कौन सा? जयपुर शहर के कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुर जयपुर में इसका शुभारंभ हो रहा है। ये शुभारंभ कौन कर रहा है? तो केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह और माननीय जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी शर्मा, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यानी कि कृषि में डिजिटल क्रांति का क्या हो चुका है, शंखनाद हो चुका है भारत विस्तार कार्यक्रम के तहत। अब देखिएगा जो भारत विस्तार कार्यक्रम है उसमें और क्या क्या है। तो यहाँ पर भारत विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई, कौन सी? सूक्ष्म सिंचाई के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सूक्ष्म सूक्ष्म जो सिंचाई है, तो राजस्थान का जो अधिकतर इलाका है वो रेगिस्तानी है। कौन सा है? रेगिस्तानी है। तो इस रेगिस्तानी इलाके में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ाने के लिए राजस्थान ने बहुत सारे प्रयास किए। इन प्रयासों के तहत राजस्थान देश में आज अव्वल नंबर पर है, प्रथम नंबर पर स्थान प्राप्त कर चुका है। राजस्थान के जो 10 एग्रो जलवायु क्षेत्र हैं, उन एग्रो क्षेत्र जलवायु में सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जो प्रयास किए गए, राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर आ चुका है। और हम जान रहे थे भारत विस्तार कार्यक्रम के बारे में। तो जो भारत विस्तार कार्यक्रम है उसमें फोन में फसल की योजनाओं के बारे में जानेगा किसान, खेती के बेहतर तरीके जानेगा, कीटों से बचाव के तरीके जानेगा, मौसम की जानकारी की प्राप्ति होगी, बाजार भाव की जानकारी होगी, मत्स्य और पशुपालन के बारे में जानेगा, मत्स्य और पशुपालन के बारे में जानेगा। और इसी के साथ में जो सरकारी योजनाएं हैं जितनी भी, उनसे जुड़ी जानकारी भी उसको प्राप्त होगी, जिससे किसानों को उनकी जो आय है, आय में वृद्धि होगी, जोखिम है जो भी फसल में वो सारे उसके कम हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो अपना जो राजस्थान है वो किन किन फसलों में नंबर 1 पर है, तो बाजरा हो गया, गवार हो गया और तिलहन, जो इसबगोल, जीरा, इन जो फसलें हैं इनमें प्रथम स्थान पर है। साथ ही देखिएगा जो भारत विस्तार कार्यक्रम है जो आज लॉन्च किया गया, उसके तहत भारत विस्तार कार्यक्रम में जो विशेष कार्य हुए, एक तो एआई हैकाथॉन का आयोजन हुआ। किसका? एआई हैकाथॉन का आयोजन हुआ। दूसरा, इसमें एग्री कोश का निर्माण किया गया। किसका? एग्री कोश का। साथ ही एआई फॉर एग्रीकल्चर रोड मैप का भी उद्घाटन किया गया। कौन से? एआई फॉर एग्रीकल्चर रोड मैप। और इसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जानकारी दी कि हमारा जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना है उसके बारे में जानकारी दी कि हम प्रत्येक जो व्यक्ति हैं जो दूध उत्पादन करते हैं, तो उनको 5 रुपए प्रति लीटर आर्थिक प्रोत्साहन हम दे रहे हैं। और यहाँ पर भारत विस्तार जो कार्यक्रम है उसकी एक हेल्पलाइन नंबर, कौन से? हेल्पलाइन नंबर की भी शुरुआत की गई, जो नंबर है 155261। और अभी जो हाल ही में भारत विस्तार कार्यक्रम लॉन्च किया गया, उसको अभी 2 भाषाओं में लॉन्च किया गया। कितनी भाषाओं में? 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में लॉन्च किया गया है। वर्तमान में अभी 2 भाषाएं हैं, आगे चलकर 11 भाषाओं में इसे लॉन्च किया जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे भारत विस्तार से जो कार्यक्रम से आपके प्रश्न बनेंगे, तो कुछ खास प्रश्न ही बनने वाले हैं कि सूक्ष्म सिंचाई में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान आप ध्यान रखिएगा। ये कौन कौन सी फसलों में प्रथम स्थान है, तो बाजरा हो गया, गवार, जौ, इसबगोल, जीरा।
और एक प्रश्न बनेगा भारत विस्तार कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो आपका जो कृषि प्रबंधन संस्थान जयपुर दुर्गापुरा है, वहां से इसका शुभारंभ हुआ। किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह जी ने, उन्होंने किया। और कब से? 17 फरवरी 2026 से इसका उद्घाटन हुआ है। अब जो भारत विस्तार कार्यक्रम है, उसके अंदर कुछ कार्यक्रम हुए। उन कार्यक्रमों के बारे में जो जानकारी है, जैसे एआई हैकथॉन हुआ। एआई हैकथॉन के साथ में यहाँ पर एग्रीकोर्स का निर्माण हुआ। एआई फॉर एग्रीकल्चर रोड मैप हुआ। ये आपको याद रखना, इन पे प्रश्न बनेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं इंडिया इम्पैक्ट। इंडिया इम्पैक्ट जो समिट हुई है 2026 में, ये रही, देखिएगा, इंडिया इम्पैक्ट समिट। इंडिया इम्पैक्ट समिट। अब जो ये इंडिया इम्पैक्ट समिट है, इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026, इसका आयोजन हुआ। तो इसके अंदर राजस्थान का जो एआई पवेलियन था, क्या था? एआई पवेलियन, राजस्थान का एआई पवेलियन, ये बहुत ही विशेष चर्चा में रहा। यह चर्चा में क्यों रहा है, इसका कारण क्या है, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगा, हाल ही में आयोजित हुआ एआई इम्पैक्ट, जो कब से कब तक आयोजित हो रहा है? यो 17 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित होगा। कितनी फरवरी से? 17 फरवरी से 20 फरवरी तक। और इसमें राजस्थान का जो एआई पेवेलियन है, वो बहुत ही चर्चा में रहा। तो उसका कारण है कि यहाँ पर जो राजस्थान का पवेलियन था, उसकी थीम थी पीपल प्लेनेट और प्रोग्रेस। क्या था? पीपल प्लेनेट और प्रोग्रेस। पीपल प्लेनेट और प्रोग्रेस, ये इसकी क्या थी? थीम थी। इसी के साथ में यहाँ पे ये देखिए, ये थीम इसकी यहाँ पे दे रखी है, पीपल प्लेनेट प्रोग्रेस थीम के इर्द गिर्द इसका कार्य था। यह चर्चा में रहा। इसी के साथ में यहाँ पे 20 स्टॉल लगाए गए थे राजस्थान के। कितने? 20 स्टॉल। और इसमें क्या किया गया कि अलग अलग प्रकार के जो कार्य थे, जैसे जन आधार प्लेटफॉर्म लगाया गया, स्मार्ट चलाया गया, राज किसान ऐप चलाया गया और राज जीपीटी चलाई गई। तो देखिएगा इसके अंदर जी, तो जो राज्य किसान कार्यक्रम था, तो जो राज्य किसान ऐप है, उसको भी एआई पवेलियन पर बताया गया। तो उसमें बताया गया है कि एआई आधारित फसल का स्वास्थ्य प्रबंधन कैसे किया जाए। दूसरा जो जन आधार प्लेटफॉर्म था, उसके अंतर्गत बताया गया डेटा संचालित लक्षित प्रत्यक्ष लाभ का अंतरण कैसे किया जाए। स्मार्ट की जो फुल फॉर्म है वो दे रखी है यहाँ पर। स्मार्ट की फुल फॉर्म है सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम प्रणाली के जरिए 360 डिग्री, कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। कितने? 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का नागरिक प्रोफाइल बनाना और रियल टाइम योजना मॉनिटरिंग का क्या करना? प्रदर्शन करना। वहीं पर राज्य जीपीटी चलाई गई। तो राज्य जीपीटी का उद्देश्य था निवेश प्रोत्साहन को बढ़ाना, भूमि प्रक्रिया और अनुमोदन संबंधी मार्गदर्शन देना। और इसमें 3 प्रमुख नीतियां प्रदर्शित की गई। क्या की गई? 3 प्रमुख नीतियां प्रदर्शित की गई। ठीक है, 3 प्रमुख नीतियां इसमें कौन कौन सी थी? तो नीतियां थी यहाँ पर एआई एमएल एंड पॉलिसी 2026, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी एवं राजस्थान एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी यहाँ पर चलाई गई। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा, हाल ही में एआई इम्पैक्ट कहाँ पर आयोजित हुआ? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। कब से कब तक आयोजित हो रहा है? 17 फरवरी से 20 फरवरी। इसमें राजस्थान का क्या रोल रहा? तो इसमें राजस्थान का एआई पवेलियन बहुत ही चर्चा में रहा। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसकी जो थीम थी, थीम क्या थी इसकी? पीपल प्लेनेट और प्रोग्रेस। इस जो थीम थी, इसके ऊपर अंतर्गत राज किसान और जन आधार, स्मार्ट और राज जीपीटी को प्रदर्शित किया गया। और इसके 3 नीतियां भी थी, राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी और राजस्थान एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी। इसी के साथ में नेक्स्ट यहाँ पर सहायक जो अभियंता भर्ती 2024 थी, उसके 22 और 23 मार्च को इसकी क्या होगी? मुख्य परीक्षाएं होने वाली है। और जो सहायक आचार्य भर्ती 2023 है,
उसके साक्षात्कार 23 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ में इस बुलेटिन और करंट अफेयर्स में इतना ही। हमारे जो करंट अफेयर्स के जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सूजस से, उसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।